एक समय की बात है, दूर एक देश में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता से खूब प्यार करता। चिंटू बहुत ही अच्छा लड़का था, इसी वजह से सब उसे खूब पसंद करते थे। लेकिन चिंटू जिस देश में रहता था, वहाँ का राजा बहुत ही क्रूर था। वहाँ के राजा से सब डरा करते थे। चिंटू रोज अपने आसपास देखता कि राजा के सैनिक लोगों को बेवजह तंग किया करते थे। ऐसे में वह अपने पिताजी से पूछता, पिताजी, ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? पिताजी उस वक्त अपने कार्य में व्यस्त थे, इस वजह से उन्होंने चिंटू से कहा, चिंटू, देख नहीं रहे हो, मैं अभी काम कर रहा हूँ। चलो जाओ अभी, हम बाद में बात करेंगे। जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। ऐसा कहकर पिताजी ने चिंटू को जवाब नहीं दिया। लेकिन चिंटू तो ठहरा जिज्ञासु लड़का, अगर उसे कुछ जानना हो तो वह कुछ भी करके जान ही लेता है। ऐसे में वह अपनी माँ के पास गया और माँ से वही सवाल पूछा। माँ, ये राजा के सैनिक हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? सिर्फ एक आदमी इन्हें ऐसा करने से रोक सकता है चिंटू। और वो कौन है माँ? बताइए ना, मुझे जल्दी बताइए। अरे मेरे लाल, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? क्या करोगे जानकर? मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जो इन्हें रोक सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ। वो राजा है बेटा, ये सारे सैनिक हमारे राजा के हैं और वही इन्हें रोक सकते हैं। तो वो इन्हें ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे राजा अच्छे राजा नहीं है। वो लोगों को खूब परेशान करते हैं और जो मिल जाए उसे सजा सुना देते हैं। हम सब राजा से बहुत डरते हैं। माँ, मैं इन सैनिकों से लड़कर सबकी राजा से रखवाली करूँगा। तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है, तो फिर तुम कैसे राजा से लड़ोगे? माँ की ऐसी बातें सुनकर चिंटू निराश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो वह कर सकता है। अब रात का समय हो चला था और चिंटू के मन में वह बात घर कर चुकी थी। चिंटू सोते सोते एक ही बात सोच रहा था कि आखिर कैसे वह राजा को हरा सकता है। यह सोचते सोचते वह भगवान से विनती करता है, हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं राजा को हराकर देश के लोगों की रक्षा कर सकूं। नींद में चिंटू को एक सपना आया। सपने में एक परी आई और उसने चिंटू से कहा, चिंटू, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और उन्होंने तुम्हें राजा से लड़ने के लिए ये तलवार दिया है। जब तक तुम्हारे पास यह तलवार रहेगी, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर वह परी वहाँ से चली गई। चिंटू की सुबह नींद खुली और उठते ही उसने सबसे पहले अपना पूरा घर खोजा। वह अपने घर का एक एक कोना खोजने लगा, लेकिन उसे वह तलवार कहीं ना मिली। ऐसे में थक हार कर चिंटू अपने बिस्तर में जा बैठा। बैठे बैठे वह सोचने लगा कि क्या वह बस एक सपना था या ऐसा सच में हुआ था। अचानक चिंटू को याद आया कि घर में बस एक जगह बची है जहां उसने अभी तक नहीं देखा है, और वह जगह थी बिस्तर के नीचे। उसने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे झुककर देखा और उसे वहां एक चमकीली तलवार दिखी। तलवार को देखते ही वह उसे तुरंत बाहर निकाला। उस तलवार की चमक अन्य सभी तलवारों से अधिक थी और तलवार दिखने में जादुई लग रही थी, जैसा परी ने उसे कहा था। अब चिंटू तलवार को हाथ में लिए राजा के महल की ओर चल पड़ा। चिंटू के हाथ में वह तलवार देख सब चौंक गए और सब चिंटू के पीछे पीछे राजा के महल की ओर जाने लगे। जैसे ही चिंटू महल के दरवाजे की ओर पहुंचा, तब महल के 3 सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तलवार की वजह से कोई भी चिंटू के सामने नहीं टिक पाया। अब चिंटू महल के अंदर जा पहुंचा और राजा को सीधा चुनौती दिया। एक छोटे बच्चे को अपने सामने देख राजा हंसने लगा और कहा, बच्चे, ये उम्र तुम्हारे खेलने कूदने की है, चलो जाओ और तलवार यही रख दो।
यह सुनकर चिंटू ने राजा पर सीधे हमला किया। दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। दोनों के बीच की वह लड़ाई सारी जनता खड़े होकर देख रही थी। सबने देखा कि चिंटू एक छोटा बच्चा कितनी बहादुरी से राजा से लड़ रहा है और अंत में उस तलवार ने अपना कमाल दिखाया और चिंटू ने उस राजा को हरा दिया। अब उस देश का राजा चिंटू बन चुका था। चिंटू ने राजा और उसके सैनिकों को कड़ी सजा दी। अब सब चिंटू के देश में खुश रहने लगे और चिंटू खुशी खुशी अपने देश में राज करने लगा।